नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी में लॉकडाउन लगाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को दिया निर्देश। तेजी से बढ़ रहे हैं केस। और दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कोरोना पॉजिटिव हुए सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के लिए प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 3 विधायकों ने ऑक्सीजन के खाली सिलेंडर लेकर दिया धरना। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कोरोना को रोकने के लिए सरकार को जल्द से जल्द बड़ा कदम उठाना चाहिए, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। यूपी में लॉकडाउन लगाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को दिया ये निर्देश। तेजी से बढ़ रहे केस। जी हां दोस्तों, देश में बड़ी संख्या में कोरोना वायरस के नए मामलों की रिपोर्ट देने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश भी शामिल है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को बताया कि उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 18,021 नए कोरोना वायरस मामले दर्ज किए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में कोविड-19 मामलों में उछाल के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को सबसे अधिक प्रभावित जिलों में फुल लॉकडाउन लगाने पर विचार करने का निर्देश दिया। ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट को बढ़ाने की सलाह। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट को बढ़ाने के लिए भी कहा है, जिससे कि लोगों को समय रहते इलाज मिल सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही नवरात्रि और रमजान के दौरान वैश्विक महामारी कोविड-19 महामारी के प्रभावी नियंत्रण के लिए धार्मिक स्थानों पर 5 या अधिक लोगों की सभा पर प्रतिबंध की घोषणा की है। राज्य में सक्रिय कोविड-19 मामले 95,980 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 3,474 रिकवरी और 85 मौतें हुई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए कुछ अधिकारियों के संपर्क में आने के बाद सेल्फ आइसोलेशन में चले गए। इस योगी ने खुद इसकी जानकारी दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना पॉजिटिव हुए सीएम योगी और अखिलेश यादव के लिए प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, कहा उम्मीद है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। दोनों कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। प्रियंका ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने दोनों विपक्षी नेताओं के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की और उन्हें उम्मीद है कि वे सुरक्षित रहेंगे। वर्तमान में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव होम क्वारंटाइन में है और डॉक्टरों की एक टीम उनकी देखभाल कर रही है। अखिलेश यादव एक दिन पहले संक्रमित हुए थे, वहीं सीएम योगी की आज रिपोर्ट आई है। सीएम योगी और अखिलेश यादव की सेहत को लेकर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। वहीं इससे पहले प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में बिगड़ रही स्थिति को लेकर कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के नेताओं से वर्चुअल मीटिंग की। प्रियंका गांधी यूपी में कोरोना की भयावह स्थिति पर चर्चा की। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि अमानवीयता चरम पर है। अस्पताल की क्षमता बढ़ाने की जगह सरकार शमशान घाट की क्षमता बढ़ा रही है। सरकार आंकड़ों से नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी से खेल रही है। प्रदेश की जनता से वादा है कि कांग्रेस उनकी हर संभव मदद के लिए तैयार है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस के 3 विधायकों ने ऑक्सीजन के खाली सिलेंडर लेकर दिया धरना। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर बरपा रहा है। शमशान भूमि लाशों को जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। शवों के अंतिम संस्कार के लिए कई घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। अस्पतालों के हाल भी बुरे हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को बेड तक नसीब नहीं हो रहे। ऑक्सीजन की कमी से भी जूझना पड़ रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस के 3 विधायकों ने अनूठे ढंग से प्रदर्शन किया है। इन विधायकों ने हाथों में ऑक्सीजन के खाली सिलेंडर लेकर धरना दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि हमारे मुख्यमंत्री असहाय हो गए हैं, आप हमारी सांसें लौटा दो, हम आपके साथ हैं। भोपाल में मिंटो हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के पास धरने पर बैठे कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा, जीतू पटवारी और कुणाल चौधरी ने नारे भी लगाए। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री पर आत्मनिर्भरता के नाम पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान इनकी पोल खुल गई है। ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की जान जा रही है। विधायक कुणाल चौधरी बोले कि नोटबंदी में जिसका आपने समर्थन किया था, उसने आपको शमशान की लाइन में खड़ा कर दिया। चौधरी शमशान घाट पर लकड़ियों की कमी से नाराज थे। करते हैं अगली खबर की तरफ। वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2021, ममता को मिला कांग्रेस का साथ, चुनाव आयोग पर दबाव में काम करने का आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने ममता बनर्जी के धरने का समर्थन करते हुए चुनाव आयोग पर दबाव के काम करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने कहा कि ममता के खिलाफ कार्रवाई करने वाला चुनाव आयोग पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर कानून लागू क्यों नहीं करता। गौरतलब है कि चुनाव आयोग द्वारा भड़काऊ भाषण मामले में ममता पर 24 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके विरोध में ममता कोलकाता में धरने पर बैठ गई हैं। चुनाव आयोग पहले भी कांग्रेस के निशाने पर रहा है। हाल ही में असम के बीजेपी नेता हेमंत बिस्व शर्मा पर आयोग द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को कम कर देने पर सवाल उठाया था। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए थे। असम में ईवीएम मशीन एक बीजेपी नेता की गाड़ी से मिलने की घटना के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के लिए एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन शब्द का इस्तेमाल किया। यही नहीं, राहुल ने एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा कि चुनाव आयोग की ईवीएम खराब, बीजेपी की नीयत खराब, लोकतंत्र की हालत खराब। प्रियंका ने उठाए
उठाए थे सवाल। यही नहीं, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने भी चुनाव आयोग पर जोरदार हमला किया था। प्रियंका असम हेमंत बिस्व शर्मा पर 48 घंटे के चुनाव आयोग के कुछ घंटे में ही घटाकर 24 घंटे कर देने पर नाराजगी जताई थी और आयोग की निष्पक्षता पर कई सवाल खड़े किए। प्रियंका ने ट्वीट किया था कि बीजेपी नेता की गाड़ी में ईवीएम मिलने के मामले में हम चुनाव आयोग की कार्रवाई का इंतजार ही कर रहे थे कि आयोग के इस कदम से ऐसा लगता है कि उसने रूल बुक फाड़ के फेंक दिया है। प्रियंका ने आयोग पर सवाल उठाया और पूछा कि आखिर किस दबाव में हेमंत की सजा घटा दी गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में भारी पड़ रहा चुनाव प्रचार, तेजी से फैल रहा कोरोना, डेथ रेट में महाराष्ट्र के बराबर। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी जारी है। तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन लगातार रैलियां कर रहे हैं। जनसभाओं और रोड शो में लाखों की भीड़ इकट्ठी की जा रही है, जिनमें कोरोना गाइडलाइंस की भी अनदेखी हो रही है। ऐसे में बंगाल में कोरोना के मामले कई रिकॉर्ड तोड़ते हुए रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। सोमवार को राज्य में कोरोना के 4,511 नए मामले आए हैं। यह संख्या पिछले साल महामारी की शुरुआत होने के बाद से एक दिन में हुई सर्वाधिक वृद्धि है। पश्चिम बंगाल में मृत्यु दर 1.7% हो गई है, जो देश में तीसरे नंबर पर है और महाराष्ट्र के बराबर ही है। पश्चिम बंगाल से आगे देश में पंजाब और सिक्किम ही है। बीते 7 दिनों के औसत को देखा जाए तो बंगाल में हर दिन 3040 केस रहे हैं। बिहार में यह आंकड़ा 2122, झारखंड में 1734 और उड़ीसा में 981 है। असम की बात करें तो नए केसों का औसत 234 है, जो बंगाल के मुकाबले 10% है। पश्चिम बंगाल पॉजिटिविटी रेट के मामले में भी देश में 7वें नंबर पर आ गया है। बंगाल में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 6.5% है, जबकि पूरे देश में यह आंकड़ा 5.2% का ही है। इसका अर्थ है ये हुआ कि अगर बंगाल में 100 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ तो उनमें से 6.5% संक्रमित मिल। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन का डर, हरियाणा में नाइट कर्फ्यू के बाद गुरुग्राम से प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली एनसीआर के बाद अब हरियाणा में भी नाइट कर्फ्यू लगाए जाने और संभावित लॉकडाउन से आशंकित प्रवासी श्रमिकों ने एक बार फिर गुरुग्राम से पलायन शुरू कर दिया है। गुरुग्राम में रहने वाले और काम करने वाले प्रवासी श्रमिक कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए लगाए गए नाइट कर्फ्यू के कारण काम धंधे प्रभावित होने और फिर लॉकडाउन लगाए जाने के डर से अपने घरों को लौटने लगे हैं। मंगलवार सुबह से ही गुरुग्राम के बस अड्डे पर प्रवासियों की भारी भीड़ जुटने लगी थी। इस बार हर कोई किसी भी तरह जल्द से जल्द अपने घर पहुंचने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। हालांकि गुरुग्राम के डीएम डॉक्टर यश गर्ग ने मंगलवार को यह साफ कर दिया कि फिलहाल जिले में लॉकडाउन की कोई स्थिति नहीं है। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लगाया गया है। उन्होंने प्रवासी श्रमिकों से अपील करते हुए कहा कि अफवाह ध्यान ना दें और यही रहें। हरियाणा में भी नाइट कर्फ्यू लागू। हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस मामलों में बढ़ोतरी के बीच सोमवार को राज्य में तत्काल प्रभाव से नाइट कर्फ्यू लगा दिया। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच नाइट कर्फ्यू सोमवार रात से लगाया जाएगा और यह अगले आदेश तक लागू रहेगा। उन्होंने कहा यह निर्णय राज्य में हाल ही में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के मद्देनजर लिया गया है। विज ने कहा कि कुछ दिनों के बाद स्थिति का आकलन किया जाएगा, जिसके बाद नाइट कर्फ्यू जारी रखने पर निर्णय लिया जाएगा। आदेश के अनुसार हालांकि आवश्यक एवं गैर आवश्यक वस्तुओं के राज्य के भीतर परिवहन और राज्य से दूसरे राज्य में परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। आपातकालीन और नगर पालिका सेवाओं, कानून और सेवाओं में लगे व्यक्ति, पुलिस, सैन्य और अर्धसैनिक कर्मियों को कर्फ्यू से मुक्त रखा गया है। विज ने कहा कि गृह, स्वास्थ्य और शहरी स्थानीय निकाय विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों को निर्देश दिया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि लोग मास्क पहने और कोविड-19 से संबंधित अन्य सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। आदेश में कहा गया है कि हरियाणा में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच सभी गैर जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही पर प्रतिबंध। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।